हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एग्जाम टिप्स में। स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करूंगा कि 12th क्लास बिहार बोर्ड का सिलेबस क्या है। क्योंकि हम जब तक अपने सिलेबस के बारे में नहीं जानेंगे तो हमारा तैयारी बेहतर कैसे होगा। यदि आप एक बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं या टॉपर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। तो चलिए आज टाइम का सदुपयोग करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 बिहार बोर्ड की बात किया जाए तो हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं। हिंदी, जो कि 100 अंक का पूछा जाता है। अंग्रेजी 100 अंक। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, 5 सब्जेक्ट और 100 अंक का प्रत्येक पूछा जाता है। अर्थात सब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 500 अंक का। अब एक एक करके बात करेंगे कि सबका सिलेबस क्या है। हम इस तरह से सिलेबस समझाएंगे कि आपको समझ ही नहीं बल्कि आपका दिमाग में फिट हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि हिंदी, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 100 अंकों की पूछी जाती है। हिंदी में 2 सेक्शन से प्रश्न आते हैं। पहला है बुक और दूसरा क्या है, ग्रामर। पहला बुक सेक्शन है और दूसरा ग्रामर सेक्शन है। बुक में बात करें तो बुक को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, गद्य खंड और दूसरा काव्य खंड। गद्य खंड में कुल 45 अंकों का प्रश्न पूछा जाता है और व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में कुल 55 अंकों की प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हमें स्पष्ट होता है कि हिंदी की तैयारी के लिए यदि हम चाहते हैं कि बेहतर तैयारी हो तो ग्रामर पर, व्याकरण पर हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं कि हिंदी में प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, कहाँ से कितना प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रश्न के लिए कितना अंक दिया जाता है। तो हिंदी में 2 प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी में 2 प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव, जो कि 50 अंक का होता है। दूसरा सब्जेक्टिव, ये भी 50 अंक का होता है। और दोनों को ऐड कर दे, मिला दे तो दोनों कितना हो गया, 100 अंक। दोनों 100 अंक। अब ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो हमारे एग्जाम में 60 प्रश्न आते हैं जिसमें से हमें सोल्व करने की 50 जरूरत है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया। मतलब एक क्वेश्चन का जब हम सोल्यूशन करेंगे तो 1 अंक मिलेगा। अब ऑब्जेक्टिव, जो कि मार्क्स की दृष्टि से, मतलब हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक अंक आए तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव पर कमांड होना बहुत आवश्यक है। ऑब्जेक्टिव में गद्य खंड से प्रश्न पूछा जाता है, काव्य खंड से प्रश्न पूछा जाता है, व्याकरण सेक्शन से प्रश्न पूछा जाता है और उसके बाद लास्ट में एक छोटा सा प्यारा सा बुक आता है, प्रतिपूर्ति। मतलब इन सबों को मिला के 50 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन कितना है, 60, जिसमें से हमें सोल्व करने की 50 ही जरूरत है। यदि हम उससे ज्यादा सोल्व करते हैं तो 1 से लेकर 50 तक ही जांच की जाएगी। अब बात करेंगे कि सब्जेक्टिव में प्रश्न किस पार्ट से और कितना पूछा जाता है। सबसे पहले बताए थे कि किताब में जो बुक हमारा जो है, बुक गोधली जो चलता है, बुक में 50 अंक का प्रश्न पूछा जाता है जिसमें किताब से सब प्रश्न व्याख्या करने के लिए आता है। सब प्रश्न व्याख्या करने के लिए 4 प्रश्न एग्जाम में दिए जाते हैं जिसमें से हमको 2 सोल्व करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक मिलता है। अर्थात जब हम 2 प्रश्न सोल्व करेंगे तो हमको 8 अंक दिया जाएगा। सीधा सा समझना है कि सब प्रश्न व्याख्या के लिए 8 अंक मिलता है। उसके बाद 2 अंक वाला जो प्रश्न होता है, एग्जाम में 10 प्रश्न पूछा जाता है और जिसमें से हमको 5 का आंसर देना है। उसके बाद 5 अंक वाला जो प्रश्न है 6 पूछा जाता है, उसमें से 3 का जवाब देना है। अब बात करते हैं कि व्याकरण में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कहाँ से पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आपको हम बता देना चाहते हैं कि व्याकरण में क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो अति महत्वपूर्ण होता है। यही हमारे मार्क्स को सब्जेक्टिव में देखा जाए तो इंक्रीज करता है। यदि इस पे हमारा ज्यादा ध्यान रहा
तो स्वाभाविक है कि एग्जाम में ज्यादा मार्क्स आएगा। अब बात करते हैं कि हमारे एग्जाम में निबंध 8 अंकों का पूछा जाता है, जिसमें से 6 ऑप्शन दिया रहता है और 6 में से किसी एक पर निबंध लिखना रहता है। उसके बाद आता है पत्र लेखन, जो कि 5 अंक का पूछा जाता है। हमारे पास 2 ऑप्शन रहेगा, 2 में से किसी एक का आंसर देना है। अब लास्ट में एक संक्षेपण रहता है, जो कि 2 संक्षेपण पूछा जाता है, जिसमें से एक सोल्व करना है और प्रत्येक के लिए 4 अंक निर्धारित होता है। अब यहां से बात करते हैं कि व्याकरण सेक्शन में ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कहां से पूछा जाता है। सबसे पहले वर्ण विचार, शब्द विचार, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, क्रिया, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, परिवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, वाक्य विचार, रस, अलंकार, पत्र लेखन, संक्षेपण, निबंध लेखन। व्याकरण के इन्हीं सब टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपको किसी भी तरह की समस्या हो, किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम है, तो उसको कमेंट में लिखिए। उसका सॉल्यूशन हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द आपको मिले। और अंत में आपसे आग्रह ही नहीं बल्कि नम्र निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हमेशा अपने माता पिता का सेवा करते रहिए, क्योंकि वही वास्तव में भगवान है।